नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की जुडिशरी की प्रिपरेशन? अभी तो ना दिसंबर का महीना, ऐसा लगता है थोड़ा एंजॉय करें, घूमे, सुबह सुबह ट्रैकिंग पे जाए। तो अभी जो ऑफलाइन में बच्चे आ रहे हैं जोधपुर में, मैं उनको भी यही कर रही हूँ, हर संडे हमारे यहाँ पे किला है, जो फोर्ट है, वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए जाए। तो आपसे भी यही कहूँगी, इस दिसंबर का महीना है, हल्दी की सब्जी और बाजरे की रोटी तो खानी है, लेकिन साथ साथ अपनी वॉक भी करनी है, आपको रनिंग भी करनी है, तो वो सब भी करना है। साथ ही साथ अभी बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिनकी इंटरव्यू कॉल्स आए हैं, लाइक दिल्ली के इंटरव्यू कॉल आए हैं, एमपी के आए हैं, उत्तराखंड के आए हैं, महाराष्ट्र के आए हैं, और उत्तराखंड के एपीओ के एग्जाम का भी रिजल्ट आ चुका है। अब आप सब इस चिंता में हैं कि नई वैकेंसी कब आ रही है, कौन सी स्टेट की आ रही है। सबसे पहले कौन से स्टेट की आएगी? सबसे पहले छत्तीसगढ़ की आएगी। यस, छत्तीसगढ़ की सबसे पहले आएगी। छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की आएगी। उसके बाद फिर से गुजरात की आएगी, देन एमपी की आएगी, फिर उसके बाद उड़ीसा की आएगी, देन उसके बाद फिर से हरियाणा में भी टाइम है, अभी हरियाणा नहीं आएगा, टाइम है। पंजाब की आई भी है, बस पंजाब की प्री एग्जाम की डेट जो है जनवरी के लगभग है आपके। इसके साथ ही साथ आपके पास आ रहा है बिहार, अभी टाइम लगेगा बिहार में। उसके बाद यूपी देखो इतने साल के बाद ही आएगी, यूपी का आएगी बट थोड़ा सा समय है। वैसे इसी दिसंबर में आने की संभावना है यूपी की, और मार्च तक एग्जाम होंगे आपके यूपी के। उसके बाद अपने पास आसाम की अभी समय है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की साथ निकली हुई भी हैं, फॉर्म भरे भी गए हैं। तो ऐसे करके एग्जाम्स पूरे साल चलेंगे आपके, तो आपको पढ़ाई पूरे साल करनी है। जिसको जज बनना है उसको रुकना नहीं है, उसको हर स्टेट देना है, क्योंकि अभी हाल ही में मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अभी एक बच्ची है, मैं राजस्थान के इंटरव्यू क्लियर हो गया और उनका दिल्ली मेन क्लियर हो गया ना, वो अपनी दिल्ली मेन की तैयारी में, इंटरव्यू में तैयारी में शुरू हो गए हैं। तो एग्जाम्स चलते रहते हैं, जिनको जुडिशरी निकालनी है वो पढ़ते रहिए। अब आता है कि पढ़ाई कैसे करें। जिन्होंने पहले कई बार पढ़ाई कर चुके हैं वो अपना सुबह शाम पढ़ाई करें, दिन में एंजॉय करें, मूवी देखें, टीवी देखें, घूमें फिरे, नींद पूरी करें, या 1-2 घंटे अपने किसी एक्सपर्ट के पास जाके अपनी बातें करें। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और कोचिंग भी कर सकते हैं, दोनों उनके पास ऑप्शन है। बट पढ़ें, जो कोचिंग कर रहे हैं वो अपने स्टडी टाइम इस तरह से डिवाइड करें कि कोचिंग की पढ़ाई भी कर सके, अपनी नींद भी पूरी कर सके और अपनी स्टडी भी कर सके। तो कुल मिला के पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है और अभ्यास करना है, करना है, करना है। और कहते करत 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 अभ्यास, अभ्यास करने से सब कुछ आसान हो जाता है। ठीक है, इसी कड़ी में आगे चलते हैं आईपीसी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आईपीसी के डिफरेंसेस हम करें, आज आईपीसी का डिफरेंस लेके आई हूँ सेक्शन 65 और 67 के बीच में, क्योंकि कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ये 65 और 67 को लेके। सेक्शन 65 कहता है कि यदि फाइन देने में डिफॉल्ट किया तो 1/4 पनिशमेंट मिलेगा, और 67 भी कहता है फाइन देने में डिफॉल्ट किया तो आपको 2 मंथ, 4 मंथ और 6 मंथ की पनिशमेंट मिलेगी। दोनों ही बात फाइन के डिफॉल्ट की कर रहे हैं, तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, आइए बताते हैं हम आपसे। सेक्शन 65 कहता है कि जहां कहीं पर भी कोई ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर वहां पे आपकी इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है, और वहां फाइन देने में डिफॉल्ट करते हैं, तो 65 कहता मैं अप्लाई हो जाऊंगा। क्या कहा? ऐसा कोई सेक्शन जिसमें इम्प्रिजनमेंट भी है, ऐसा कोई सेक्शन जिसमें फाइन भी है। क्या कहा? इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है, और फाइन देने में डिफॉल्ट किया तो मैं आपको उस पनिशमेंट का 1/4 आपको दे दूंगा। क्लियर? एग्जाम्पल सेक्शन नंबर 379 आईपीसी। 379 आईपीसी कहता है थेफ्ट के लिए पनिशमेंट। यदि आप चोरी करेंगे तो मैं आपको पनिशमेंट दूंगा, और उसमें मैं फाइन इंपोज करूंगा, और जो फाइन मैं इंपोज करूंगी यदि उस फाइन को देने में डिफॉल्ट किया तो मैं आपको थेफ्ट के पनिशमेंट का 1/4 दे दूंगा। ठीक है, जबकि सेक्शन 67 कहता है कि यदि ऐसा कोई ऑफेंस जिसमें ओनली फाइन ही है, ओनली फाइन। एग्जाम्पल सेक्शन नंबर 278 आईपीसी देखिएगा। आईपीसी सेक्शन 278 में ओनली 500 रुपीज का फाइन है, वहां पे कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं है। तो जहां पे ऐसे कोई प्रोविजन जिसमें सिर्फ फाइन है, इम्प्रिजनमेंट लिखा ही नहीं है, वहां तुम डिफॉल्ट करते हो तो सजा ये रहती है
कैसी सजा रहती है? देखिए, यदि कहीं ऐसा सेक्शन है जहां पर 50 रुपीज से कम का फाइन है तो 2 मंथ की सजा मिलेगी। 50 रुपीज से अधिक और 100 रुपीज से कम का है तो आपको 4 मंथ मिलेगी, ठीक है। और 100 रुपीज से अधिक का है तो वहां पे आपको 6 मंथ की सजा मिलेगी। ये लिखा है फाइन के लिए, तो यही चलता है। अब मेरा सवाल आता है आपके पास, तो ये क्लियर सिर्फ फाइन वाले मैटर में और डिफॉल्ट वाले मैटर में। अगर थोड़ा सा आगे चलते, ये तो मेन अंतर हो गया। तो मेन अंतर क्या था? 65 कहता है कि जिस पनिशमेंट, जिस ऑफेंस के अंदर आपके पास इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन का डिफॉल्ट करोगे तो लगेगा, और जबकि 67 कहता है कि ऐसा कोई एक्ट करते जो ऑफेंस और ऑफेंस में ओनली फाइन है तो वहां पर ये अप्लाई होगा। ये तो गया इसका मेन डिफरेंस जो क्लियर। अब आता है 65 की थोड़ी सी आगे चलते हैं। 65 को जब भी हम पढ़ते हैं तो हम इसके साथ CRPC सेक्शन नंबर 30 भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बात बता रही हूँ, डिफरेंसेस खत्म हो गए। तो जब भी 65 पढ़ते हैं तो हम CRPC सेक्शन 30 के साथ पढ़ना पड़ता है, और 30 बताता है कि फाइन तो दे दीजिए 1/4, लेकिन वो मजिस्ट्रेट की कैपेसिटी से ज्यादा नहीं होगा। इसके ऊपर मैंने एक बहुत सुंदर वीडियो बना रखा है, वो जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन, ये तो गया इसके साथ वाला। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। IPC का सेक्शन नंबर 510 कहता है कि जो कोई भी ड्रिंक कर पब्लिक प्लेस पर न्यूसेंस क्रिएट करेगा तो उसको मिलेगी 24 आवर की पनिशमेंट और 10 रुपीज का फाइन। और 10 रुपीज का फाइन देने में आप डिफॉल्ट करोगे तो आपको कितना सजा मिलेगी? चैट बॉक्स पे लिखिएगा। क्या कहा? IPC के सेक्शन 510 में जो कोई ड्रिंक करके पब्लिक प्लेस या प्राइवेट प्लेस पे न्यूसेंस क्रिएट करेगा तो उस केस में हम आपको 24 घंटे की सजा 10 रुपए का फाइन देंगे। तो हमने आपको 10 रुपीज का फाइन दिया, क्योंकि जहां कहीं लिखा था ना कि 3 इयर्स और फाइन और बोथ, तो वहां मैं केवल आपको फाइन देके भी छोड़ सकती हूँ, ठीक है। तो उस केस में आपको कितना एडिशनल इम्प्रिजनमेंट, मतलब उसके डिफॉल्ट पे कितना पनिशमेंट मिलेगा, ये चैट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है दोनों, फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। तो अगले डिफरेंस के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ। आज के लिए धन्यवाद। सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस चलाती है, फाउंडेशन बेस्ड चलाती है, लाइव क्लासेस भी चलती हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है। जोधपुर आके भी ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठ के भी हमारे साथ क्लासरूम जैसे स्टडी कर सकते हैं। फाउंडेशन बेस्ड चलते हैं, हर स्टेट के चलते हैं। किस स्टेट की कितनी फीस है, कब ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।